भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसका सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर होगा। एक अध्यादेश के जरिए ट्रंप ने स्किल्ड वर्कर्स के H-1B वीजा की फीस करीब $1,000 से बढ़ाकर $1,00,000 कर दी है। ये फीस नए वीजा पर तो लागू होगी ही, वीजा रिन्यू कराने की फीस भी इतनी ही होगी। इससे अमेरिका में H-1B वीजा पर काम करने वाले कर्मचारियों और उन्हें रोजगार देने वाली कंपनियों की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने तुरंत अपने कर्मचारियों को मेल भेजा और H-1B वीजा पर अमेरिका में मौजूद अपने कर्मचारियों से निकट भविष्य में अमेरिका छोड़कर जाने से मना किया। साथ ही उन्होंने अमेरिका से बाहर मौजूद ऐसे कर्मचारियों को तुरंत अमेरिका लौटने का आदेश भी दिया है। ये बदलाव 21 सितंबर से लागू होने वाले हैं। ऐसे में वो लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं जो H-1B वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं लेकिन अभी अमेरिका से बाहर हैं, क्योंकि अगर वो 21 सितंबर शुरू होने से पहले अमेरिका नहीं लौटे तो उन्हें अमेरिका में एंट्री के लिए $1,00,000 चुकाने होंगे। बता दें कि अमेरिका में H-1B वीजा कार्यक्रम का सबसे ज्यादा लाभ भारतीय इंजीनियर उठाते रहे हैं। पिछले वर्षों में अमेरिका की ओर से दिए गए कुल H-1B वीजा में से करीब 70% भारतीयों को दिए गए थे। इसके बाद सबसे ज्यादा H-1B वीजा पाने वाले लोग चीन के थे। साल 2023 में इन लोगों की औसत सैलरी करीब $1,18,000 थी। जाहिर है ये कर्मचारी अमेरिका में दाखिल होने के लिए $1,00,000 का खर्च नहीं उठा सकते। जो कंपनियां इन कर्मचारियों को हर साल $1,00,000 से कुछ ही ज्यादा सैलरी देती रही हैं, वो भी इनके वीजा का इतना खर्च उठाने के लिए तैयार होंगी, ऐसा मुश्किल ही लगता है। विचार ये है कि ये बड़ी टेक कंपनियां और दूसरी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को ट्रेनिंग ना दें। उन्हें इसके लिए सरकार को $1,00,000 देने होंगे, फिर कर्मचारियों को भी सैलरी देनी होगी। ये सब खर्चे से बाहर होगा। अगर किसी को ट्रेनिंग देनी है तो हमारे महान देश की किसी महान यूनिवर्सिटी से पास होकर निकले ग्रेजुएट को दें। अमेरिकी लोगों को ट्रेन कीजिए, बाहर से लोगों को लाना बंद कीजिए जो हमारी नौकरियां छीनते हैं। ऐसे में कई जानकारों को उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इमिग्रेशन के नियमों में किए गए इन बदलावों को जल्द ही अमेरिकी अदालत में चुनौती मिलेगी। हालांकि लोगों के बीच काफी अफरा तफरी मच गई है। अमेरिका में रहने वाले कई जानकार ये भी सुझा रहे हैं कि अमेरिका से बाहर फंसे उन H-1B वीजा होल्डर्स को कुछ दिन बाहर ही रहना चाहिए जो 21 सितंबर से पहले अमेरिका लौटने में सक्षम नहीं हैं। शायद इन वीजा बदलावों को अमेरिकी अदालत में चुनौती मिलने के बाद उनकी अमेरिका में दाखिल होने की राह आसान हो सके। सिर्फ 2 साल के अंदर ही अमेरिका में भारतीय छात्रों और कर्मचारियों की राहें मुश्किल हो गई हैं। प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट ने बताया था कि साल 2023 में अमेरिका में कुल 16 लाख लोग आए थे। ये 20 साल में सबसे बड़ा आंकड़ा था। इसके साथ ही अमेरिका की कुल आबादी में अप्रवासियों का आंकड़ा 14% तक पहुंच गया था। 1910 के बाद से ये सबसे ऊंचा आंकड़ा था। प्रवासियों के मामले में भारतीय समुदाय अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा था। सिर्फ मैक्सिकन समुदाय ही भारतीय समुदाय से ज्यादा बड़ा था। साल 2023-24 में ही अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के मामले में भी भारतीय स्टूडेंट्स ने चीनी स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ा था। तब से राजनीतिक मुद्दों पर प्रदर्शन करने के बाद से भारतीय स्टूडेंट्स को वापस भी भेजा गया है और अगर नौकरियों की संभावनाएं भी अब कम होंगी तो भारतीयों के पढ़ाई के लिए अमेरिका को चुनने में भी परेशानी आएगी, क्योंकि अमेरिका जाने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट लोन लेकर वहाँ पढ़ाई करते हैं और फिर उन्हें ये लोन चुकाना होता है, जिसे भारत में नौकरी करते हुए चुकाना आसान नहीं होता। हालांकि बाइडेन प्रशासन के समय रिकॉर्ड स्तर पर हुए अप्रवासन की अमेरिका के दक्षिणपंथी धड़ों ने काफ़ी आलोचना की थी और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे चुनावों में राजनीतिक मुद्दा बनाया था। अब ट्रंप ने अपने कदम की तारीफ की है। वो इससे बहुत खुश हैं। सबको खुशी है। हम ऐसे लोगों को अपने देश में रख पाएंगे जो प्रोडक्टिव हैं। इन कंपनियों को बहुत ज्यादा पैसे चुकाने होंगे और वो इसे लेकर बहुत खुश हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंसी पाने के लिए भी एक नया तरीका निकाला है। उन्होंने इसे ट्रंप्स गोल्ड कार्ड नाम दिया है। इसके तहत 1 मिलियन या $10,00,000 देने होंगे। अगर कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए ये रेजिडेंसी स्पॉन्सर करती हैं तो उन्हें $20,00,000 चुकाने होंगे। John, you happy?